तो हमारा 57 क्वेश्चन है, इफ़ साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कॉस 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, देन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जो गिवन में है उसको हम लोग लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया हुआ साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा और 2 को प्लस वन लिख सकते हैं 4 रूट 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये ऐसे चार जो है हमारे पास एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हमें पता है कि सिंस अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे तो ये हमारा ए सपोज़ कीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4 हो जाएगा। तो अब इसको जो है इस पे हम लोग ABCD का मान अगर रखते हैं तो साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1/4 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन की पावर 4 अल्फ़ा इंटू 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 होल की पावर 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस 4 को इधर जो है मल्टीप्लाई में ले आएंगे और ये जो है इनको 1 1 1 2 जो है जोड़ के लिख देंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं। तो हमारा ये आया है साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा और आगे आया है हमारा +1 यानी +2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इधर आ गया और फिर से 4 की पावर 1/4 करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √2 4 √2, फिर हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि इफ़ अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन देन ये हम लोग जानते हैं साइन की पावर 4 अल्फ़ा, हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो 4 कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। जितने भी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं ये सारे इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगर इसको इक्वल करें तो यहाँ से हमको साइन की पावर 4 अल्फ़ा इक्वल टू 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 4 कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा हमारा 1 आ गया और कॉस बीटा हमारा 1/√2 आ जाएगा। तो ये √2 कैसे आ रहा है कि यहाँ पर जो है 2 की पावर 1/4 हो जाएगी। ये ऐसे 4 की पावर 1/4 होगी और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक पावर से कट जाएगा तो 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, डेट इज़ √2 हो जाएगा। इसी से हम लोग ये लिख रहे हैं यहाँ पर √2 और यहाँ भी √2 लिखे हैं। अब उसके बाद जो है जब इतना आ गया हमारा तो इस कॉस बीटा आ गया तो साइन बीटा निकाल सकते हैं। साइन बीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू, यहाँ रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है लगाएंगे। तो यहाँ हमें पता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और ये होता है साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया डी माइनस सी का। अब इसमें जो कैंसिल हो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है तो ये आ जाएगा हमको सॉल्व करने पर 2 साइन अल्फ़ा और इधर से साइन माइनस बीटा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की रख देंगे तो -2 इंटू 1 इंटू 1/√2 हो गया बच्चों। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -√2 आ जाएगा। तो -√2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि
57 का ऑप्शन इधर लिखा है हमने, तो ये -2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 57 के बाद 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 58 क्वेश्चन में कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। और थीटा जो है 0 से 45 के बीच लाई कर रही है और अल्फ़ा जो है लेस देन बीटा है। देन समेसन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फ़ा की पावर n प्लस -1 की पावर n अपॉन बीटा की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हम लोग IIT JEE का। तो यहाँ पर जो है 58 हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन में है। अब जो है हमें ये भी पता है कि थीटा जो है हमारा 0 से 45 के बीच में लाई कर रहा है और अल्फ़ा जो है लेस देन बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर इनको और इनको एक साथ ले लें तो यहाँ से एक्स साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा। तो एक्स साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर -1 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस कॉस थीटा आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब जो है इसमें जो है एक्स माइनस कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स साइन थीटा -1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मिला और यहाँ से एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल चुके हैं, इसको अल्फ़ा रूट मान लेते हैं और इसको बीटा रूट मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो हमारा जो है हम लोग जानते हैं कि जो हमारी थीटा है वो 0 से 45 के बीच में है। अगर हम लोग इसका साइन बोथ साइड कॉस लेंगे तो कॉस 0 डिग्री तो हमारा 1 होता है, कॉस 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो 1/√2 से 1 के बीच लाई कर रही है। और अगर हम कोसेक थीटा यहाँ बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पर कोसेक थीटा हमारा कोसेक 0 डिग्री जो होता है इनफाइनाइट होता है, कोसेक 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कोसेक थीटा हमारा 1/√2 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यानी इन दोनों में बच्चों इस एंगल के लिए कौन बड़ा होगा, हमारे पास कोसेक थीटा जो है बड़ा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा जो है ग्रेटर देन कॉस थीटा हो गया है। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है जो समेशन दिया हुआ है उसको निकालते हैं। तो हमारा समेशन में क्या है, अल्फ़ा की पावर n प्लस फिर उसके बाद -1 की पावर n बीटा की पावर n। तो समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो गया बच्चों, फिर उसके बाद अल्फ़ा की पावर n प्लस -1 की पावर n अपॉन बीटा की पावर n हो गया। अब इसमें जो है समेशन जो है अलग ले जाएंगे अलग अलग करके, तो ये समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट अल्फ़ा की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n अपॉन बीटा की पावर n हो जाएगा। अब उसके बाद जब इतना हो गया तो समेशन जो है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 0, तो सबसे पहले अल्फ़ा की पावर 0 हो जाएगी, फिर अल्फ़ा की पावर 1, फिर अल्फ़ा की पावर 2, ऐसे चलता चला जाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा हमारा -1 की पावर 0 अपॉन बीटा की पावर 0 प्लस -1 की पावर 1 अपॉन बीटा की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 अपॉन बीटा की पावर 2, इस तरह ये बच्चों चला जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जीपी का इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो समेशन का फार्मूला होता है वो a/1 - r होता है। r क्या होता है बेटा, कॉमन रेशियो होता है, और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ये अल्फ़ा वैल्यू दे देगा, यानी कॉमन रेशियो इस केस में अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये इसका जो है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से भी ये बीटा के पावर 0 और -1 की पावर 0 ये हमारा 1 दे देगा, प्लस और यहाँ पर -1 की पावर 1 है तो ये यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, -1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 - r, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो r यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1, यानी ये हो गया अल्फ़ा, यानी 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, प्लस यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए जो है हमारा 1 है, और यहाँ पर कॉमन रेशियो r निकालेंगे तो 1 अपॉन बीटा यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस में है, -1 अपॉन बीटा अपॉन 1, तो ये -1 अपॉन बीटा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर यहाँ पर -1 अपॉन बीटा हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा
प्लस 1/1 माइनस फिर -1/बीटा। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फ़ा। हमने निकाला था वैल्यू, अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा जो है हमारा कॉस थीटा था और बीटा हमारा कोसेक थीटा था, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमें पता है कि 1 कोसेक थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इस तरीके से हमारा IIT JEE का ये 58 क्वेश्चन हल हो गया है 2019 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पर। कह रहा है आपसे द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0 to π/2 सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 इज। तो इसको भी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो ये मैं 59 क्वेश्चन डाल दिया हूँ नंबर। आइए करते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया था साइन स्क्वायर 2 थीटा और फिर उसके बाद दिया हुआ है कॉस प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस की पावर 4 2 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद हम लोग इसको 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। इससे हम लोग कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 आ जाएगी। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2 आ गई। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में। और हम लोग जानते हैं कि थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 to π/2। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 इंटू 2 0 ही रहेगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 इंटू 2 ये पाई आ जाएगा। यानी 2 थीटा की जो रेंज है 0 से पाई के बीच में जो भी आएगी वो इसमें सोल्यूशन में मान्य होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2 और माइनस 1/√2 के लिए। तो 1/√2 के लिए तो हमारा वैल्यू π/4 दे देगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इससे इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। इसी तरह माइनस 1/√2 करेंगे तो पाई माइनस π/4 दे देगा। तो हमें दो वैल्यू यहाँ पर मिल गई, एक तो π/4 मिली और एक 3π/4 मिली। अब जो है हमें जो है ये हमारा थीटा की 2 थीटा की वैल्यू थी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 से इसमें जो है डिवाइड हो जाएगा, π/8 हो जाएगा और ये 3π/8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे को सम करना है क्योंकि हमसे सम पूछा था, तो सम हो जाएगा इनके एंगल का π/8 जितना सोल्यूशन आया 3π/8 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4π/8 जो कि हो गया हमारा π/2। यानी इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है, यानी π/2 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ये IIT JEE 2019 का क्वेश्चन था बच्चों। अब 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 but less than π/2 then the number of values of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0 इज क्या होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ अपना, और मेरे पास ये नया पेज आ चुका है बच्चों। आइए अब 60वां क्वेश्चन करते हैं, 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में हमारा जो है साइन एक्स जो है सबसे पहले कह रहा है साइन एक्स माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 कह रहा है। अब इसमें देखिए ये वाली पोर्शन साइन x और साइन 3x एक साथ ले लेते हैं, तो ये साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन c प्लस d/2 और इधर जो है cos c माइनस d/2 और ये जो है हमारा माइनस साइन 2x वैसे ही लिखे रहने दो। अब उसके बाद जो है इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 साइन x हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर जो है हमारा 4x और 2 साइन 2x हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है
और माइनस 2x 2 कट जाएगा तो केवल x बचेगा, तो माइनस एक्स जो है प्लस में ही रहेगा तो ये कॉस x हो जाएगा। और यहाँ माइनस साइन 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब साइन 2x कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन 2x हमारा जो है एक तो 0 के इक्वल होगा और यहाँ 2 cos x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा। तो cos x हमारा 1/2 आ चुका है और यहाँ पर हमारा साइन 2x जो है हमारा 0 के इक्वल आ चुका है। तो इस 0 को हम लोग साइन 0 0 लिख सकते हैं, और भी ऐसे कई वैल्यू होंगे जिसमें 0 देगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या कोई रेंज फिक्स की थी? जी हाँ, रेंज फिक्स की थी। 0 से π/2 के लिए ही हमें जो है सोल्यूशन x निकालना है। तो ध्यान रखिएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2। तो यहाँ पर 2x है, तो जहाँ यहाँ 2x करेंगे तो 0 से लेस देन x और पाई से कम, यानी 0 से पाई के बीच में हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो 0 हो सकता है और फिर उसके बाद साइन 0 डिग्री 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक पाई भी हो सकता है, यानी साइन पाई में भी ये जो है हमें 0 मिल जाएगा। अब इससे जो है ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शन है। उसी तरह इसको करेंगे तो cos x इक्वल टू cos हमारा ये π/3 दे देगा। तो यहाँ पर x जो है हमारा π/3 होगा, और यहाँ पर इससे जो है ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए थी। और सॉरी ये 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए थी। चलिए ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा जो है इंटरवल में जो सोल्यूशन आ गया, एक तो आ गया 0 और यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू आ गया एक 0, 2x की वैल्यू आ गई 0 और पाई, तो x की वैल्यू आ गई 0, π/2 और एक π/3 आ गई है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच दो ही सोल्यूशन लाई कर रहा है, एक तो 0 होगा और एक π/3 होगा। इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, इसलिए इसको हटा देंगे हम लोग। तो हमारी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3 आ गई है वैल्यू। तो ओनली 2 वैल्यू सेटिस्फाइड। तो 2 वैल्यू में ये देखिए हमारा ये पूछ रहा था देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो इस तरीके से IIT 2019 का क्वेश्चन हमारा हल हुआ बच्चों। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।